हे फ्रेंड्स, हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल बॉक्स। और कुछ भी शुरू करने से पहले प्लीज़ रेड बटन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू हैंडल स्ट्रेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी आप सुबह उठते होंगे मॉर्निंग में, तो सबसे पहली चीज़ आप क्या देखते होंगे? आप सबसे पहली चीज़ क्या सोचते हैं? कहीं ये तो नहीं, कहीं इधर उधर ये तो नहीं ढूंढते कि अरे मेरा फ़ोन कहाँ है? सबसे पहले आप ज़रूर अपना फ़ोन ढूंढते होंगे। जो भी आप सबसे पहली चीज़ मॉर्निंग में करते होंगे या माइंड में आप जो भी सोचते होंगे, अच्छा या बुरा, नेगेटिव या पॉजिटिव, समझ लीजिए 80% वैसे ही आपका दिन जाने वाला है। स्ट्रेस जो होता है वो दो तरीक़ों से होता है, एक बाहर का स्ट्रेस और एक अंदर का स्ट्रेस। बाहर का जो स्ट्रेस होता है कि आपका किसी से झगड़ा हो गया, या आपको बॉस ने आपको कुछ कह दिया, या आपके पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या आप बीवी से झगड़ा हो गया। बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं जो हमें बाहर से होते हैं। और अंदर से क्या स्ट्रेस होते हैं कि पास्ट में हमारे साथ कुछ हुआ वो सोच के हम दिन भर चिंता में रहते हैं। फ्यूचर हमारा कैसे होगा, हम ये सोच कर चिंता में रहते हैं कि हमें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा। मतलब वो सारी चीज़ें हम सोचते रहते हैं जो एक्चुअली में, जिसको सोचते रहने से उसका हल नहीं निकलेगा, पर हम फिर भी सोचते हैं। क्या किया जाए इसको ख़त्म करने के लिए? तो आज मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आपको स्ट्रेस कम करने में बहुत हेल्प मिलेगी। जो मेरा ऐसा मानना है कि ये 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको अगर हम रोज़ अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करें तो बहुत हद तक हम इसे कम कर सकते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। जब भी आपको कभी स्ट्रेस हो तो हमें स्ट्रेस को कैसे देखना है? ओ हाय स्ट्रेस, हेलो, कैसे हो? आज फिर आ गए तुम? अच्छा, आज कौन सा स्ट्रेस लाए हो? और स्ट्रेस को समझना है और अल्टीमेटली देखना है कि ये किस बारे में मुझे स्ट्रेस हो रहा है, और उसकी डेप्थ तक जाके आप उसे समझिए और उस चीज़ को उस चीज़ को आप हैंडल करिए कि जैसे कि आप उसके साथ खेल रहे हो। आप एक्चुअल में देखिए कि क्या जो बात आपको परेशान कर रही है वो एक्चुअली में क्या है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे भी बुरी कंडीशन में होंगे लेकिन फिर भी वो लाइफ जी रहे हैं। लाइक कोई हैंडीकैप्ड होगा, किसी की आंखें नहीं होंगी, किसी के हाथ नहीं होंगे, पैर नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो एक्चुअल में ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो शायद आपने कभी देखी ना हो। तो जब आप किसी ऐसे इंसान को देखेंगे जो आपसे भी बुरी कंडीशन में है, तो आपको कभी उतनी परेशानी फील नहीं होगी। सपोज़ अगर आपके घर के बाहर एक शेर आ गया तो आप क्या करोगे? या तो आप कोई चीज़ फेंकोगे उसके ऊपर कि वो भाग जाए, या तो आप किसी ऐसी जगह छुप जाओगे जहाँ पर शेर आप तक ना पहुँच पाए, या आप उस लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन पे चले जाओगे। मतलब बहुत सारे एक्शंस आप तुरंत सोच लोगे कि मुझे ये करना है, ये करना है। अगर इस शेर की तरह अगर आपके माइंड में भी कोई बात आपको परेशान कर रही है, तब आप कैसे एक्शन लोगे? क्या आप ऐसा करोगे कि उस समय वो बात जो आपको परेशान कर रही है, आप उसके 3-4 सॉल्यूशंस तुरंत निकाल लो? और वो तभी हो सकता है जब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे। और अगर कोई बात आपको मन में परेशान कर रही है तो आप उस समय, अगर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप उस समय ये सोचो कि आपको सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है। लाइक आपको वीडियो गेम खेलना पसंद है, या आपको बाहर जाना पसंद है, या आपको किसी फ्रेंड से बात करके अच्छा लगता है, या आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना पसंद है। तो आप उस टाइम पर अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो आप अपने थॉट को, अपनी नेगेटिव सोच को आप पॉजिटिव में बदलिए। ये सब पॉजिटिव सोच के कि अभी मैं किसी से मिल लूँ या क्या ऐसा कर लूँ कि अभी जो ये बात मुझे परेशान कर रही है मुझे बार बार ना परेशान करे। और जब आपको कोई भी चीज़ परेशान कर रही हो तो आप उस समय बस ये सोचिए कि ये जिस चीज़ से आप परेशान हो रहे हैं, क्या ये लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देगा? क्या ये आपकी हेल्थ, टाइम और एनर्जी में आपको फ़ायदा देगा? अगर फ़ायदा देगा तो सोचते रहिए दिन भर। और अगर अंदर से आंसर आता है कि ये सब सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो आप तुरंत उस चीज़ को ख़त्म करिए, उस थॉट को ख़त्म करिए। क्या एक बुक पढ़कर, जो साइकिल चलाने की, मान लीजिए कोई बुक हो जो आपको मिली हो, क्या उस साइकिल चलाने की बुक को पढ़कर आप साइकिल चलाना सीख जाएंगे? नहीं। उसके लिए वो साइकिल आपके सामने होनी चाहिए। कैसे सीट पे बैठना है, कैसे हैंडल पकड़ना है, कैसे पैडल मारना है। जब तक साइकिल सामने नहीं होगी तब तक आप कैसे सीखेंगे? बुक पढ़ के तो नहीं सीख सकते। वैसे ही माय फ्रेंड्स, ये वीडियो देखकर आप नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे। आपको एक्चुअली में ट्राई करना पड़ेगा जो बातें मैंने आपको बताई हैं। सेकंड जो हमारा पॉइंट है,
थॉट इज़ जस्ट अ थॉट। लाइक अगर आपको मैं बोलूँ कि आप सोचो अपने बारे में कि आप एक एप्पल हो, तो क्या आप एक एप्पल हो? मतलब कोई अगर आपके दिमाग में ये कभी बात आए कि यार मैं एक एप्पल हूँ, तो आप उस थॉट को कैसे लोगे? अरे यार क्या मजाक है ये, मैं इंसान हूँ यार, मैं एप्पल कैसे हो सकता हूँ? तो आप वो थॉट आपके दिमाग में आएगा, आप उस थॉट को जाने दोगे और बहुत ही हंस खेल के जाने दोगे, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये थॉट आता है कि यार मेरी जॉब लगेगी कि नहीं, मेरे रिलेशनशिप ठीक होगा कि नहीं, मैं आगे क्या करूँगा, यार मेरे साथ पीछे ऐसा हुआ था, ये कैसे ठीक होगा, अगर ये सारे थॉट्स जब आपके दिमाग में आते हैं, तब आप इन सब थॉट्स को कैसे जाने देते हो? लाइक एप्पल के लिए तो आपने हंस के उसे टाल दिया, लेकिन जब आपके माइंड में ये सब नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तब उस सिचुएशन में आप क्या एक्चुअल में इसको सीरियसली लेकर दिमाग में बैठा के परेशान होते रहते हो, या आप उसे जाने देते हो? थर्ड जो मेरा आज का पॉइंट है, दैट इज़ ट्राई टू लुक एवरीथिंग इन अ डिफरेंट वे। लाइक बहुत सारे लोग हैं जो हमारे आसपास हैं, जैसे आपके बॉस, आपकी वाइफ, माता पिता, दोस्त, हर चीज़ को थोड़ा कोशिश करिए एक डिफरेंट तरीके से देखने के लिए। लाइक वही लोग जिनसे आप परेशान हो रहे हैं, जिनसे आप रोज़ मिलते हैं, कभी आप उनसे जब मिलें तो एक बार को आप थोड़ा सोचिए कि आज मैं इस बंदे को देखकर थोड़ा सा पॉजिटिव सोचता हूँ कि इसने मेरे साथ क्या क्या अच्छा किया है। और अगर आपको लगता है कि किसी को भी देखकर अगर आपको गुस्सा आता है, तो मे बी उस टाइम पर वो आपका प्रॉब्लम है कि आपको गुस्सा आ रहा है, वो सामने वाले का नहीं है, बिकॉज इट इज़ योर थॉट, वो आप अपने अंदर ला रहे हो। तो जब आप उसी इंसान को देखकर सोचोगे कि अरे यार हाँ, मुझे गुस्सा तो आता है पर ठीक है, कुछ कुछ ऐसी अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं इसके अंदर, तो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। फॉरगिवनेस इज़ वेरी, जिसे कहते हैं ना कि जब आप किसी को फॉरगिव कर देते हैं तो आपके माइंड की टेंशन कम हो जाती है। तो जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं, जब आप किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, तो जब आप लोगों को डिफरेंट तरीके से देखने लगेंगे, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे, चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखेंगे, काम करने के तरीके को एक डिफरेंट तरीके से देखेंगे, पॉजिटिव तरीके से देखेंगे, तो आपको बहुत बहुत हद तक आपको एक टूल मिल जाएगा स्ट्रेस को हैंडल करने का। फोर्थ जो हमारा आज का पॉइंट है, दैट इज़ मेडिटेशन। अब मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ये हमारी फोकस पावर बढ़ाता है। लाइक अगर आप मुझे कहते हो कि अरे सर मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता, तो इसका मतलब आप सांस नहीं ले सकते। लाइक मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज़ ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। जब आप सुबह उठते हैं तो कभी आप सुबह उठ के 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट आप ये करके देखिए। लाइक आप ऐसे बैठे हैं एक सीधा पोजीशन में, आलती पालती मार के, या आप हाथ जोड़कर आंख बंद करके ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं। अगर आप ये करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है इससे आपका जो माइंड में जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत कम होता है। मेडिटेशन को आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? लाइक आप यूट्यूब पे गाइडेड मेडिटेशन टाइप करिए, बहुत सारे वीडियोस खुल के आएंगे, आप उनको फॉलो करिए, क्योंकि मेडिटेशन अपने आप में ही बहुत लंबा टॉपिक है। तो ये एक पार्ट है स्ट्रेस को कम करने का, तो मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए। पांचवा जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज़ ब्रेन। क्या आपको पता है कि ब्रेन सिर्फ 3 पाउंड का होता है और इसमें 100 बिलियन नर्व सेल्स होते हैं, जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। और इन न्यूरॉन्स के छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो हमारे गैलेक्सी के स्टार्स के बराबर होते हैं। अब देखिए, ब्रेन को जब भी हम कोई नई चीज़ सिखाएंगे तो उसे टाइम लगेगा। लाइक अगर आप ब्रेन को ये सिखाओगे, लाइक आपने पहला पॉइंट सुना पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरा पॉइंट सुना थॉट इज़ अ थॉट, तीसरा पॉइंट सुना, चौथा पॉइंट, तो पांचवा पॉइंट ब्रेन, इतनी सारी चीज़ ब्रेन एक साथ कैसे लेगा? तो ब्रेन को जब हम कोई भी चीज़, नई चीज़ सिखाते हैं तो उसमें टाइम लगता है। आज आपने ये वीडियो देखा तो आज ही आपका ब्रेन नेगेटिव से पॉजिटिव वर्क नहीं करेगा, इसमें टाइम लगेगा। लाइक सपोज़ अगर आप किसी बैडमिंटन प्लेयर के साथ बैडमिंटन खेलोगे जो बहुत सालों से बैडमिंटन खेल रहा है, तो क्या पहले ही दिन आप उसे हरा दोगे? नहीं हरा पाओगे, क्योंकि आपको भी उतना टाइम देना पड़ेगा। फिर जब आप लगातार खेलोगे खेलोगे खेलोगे, फिर एक ऐसा दिन आएगा जब आप उसके टक्कर में कंपटीशन कर सकते हो। तो ब्रेन भी वैसे ही काम करता है। ब्रेन एक दिन में आपका स्ट्रेस कम नहीं कर देगा, या एक दिन में आपको नहीं सिखा देगा कि कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव होना है, तो इसमें टाइम लगेगा। तो गिव योर सेल्फ अ टाइम।
अ लिटिल प्रैक्टिस, अ स्मॉल प्रैक्टिस एवरी डे विल मेक यू बेटर। आज का 6 जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ एक्सरसाइज। आपको पता है एक्सरसाइज हमारे मूड को बूस्ट करता है। एक्सरसाइज से हमारे ब्लड को ऑक्सीजन मिलता है और यही ब्लड जब ट्रांसपोर्ट होता है ब्रेन में तो हमारी बॉडी बहुत एनर्जेटिक और बहुत काम फील करती है और बहुत फोकस फील करती है। एक्सरसाइज हमारी बॉडी की एसिडिटी लेवल को कम करता है जिससे हमारी बॉडी में हाई एनर्जी लेवल बना रहता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। देखिए स्टडी ऑफ द स्टडी, आप चाहे गूगल पे देख सकते हैं, स्टडी ऑफ द स्टडी ने ये प्रूव किया है कि एक्सरसाइज से आपका डिप्रेशन बहुत कम हो जाता है। तो आज का 7th जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ डाइट। जो बैड डाइट होती है ना, जितने लोग बैड डाइट लेते हैं या वो आपके ब्रेन को बहुत इफ़ेक्ट करता है। बैड डाइट मीन्स कि अब कोई बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा कोई दारू पी रहा है, कोई हद से ज़्यादा ड्रग्स ले रहा है, बहुत हद से ज़्यादा सिगरेट पी रहा है, तो कोई कुछ भी जंक फूड खा रहा है। जब आप एक बैड डाइट लेते हैं तो आपके बॉडी में वो स्ट्रेंथ नहीं रहती है कि आप किसी भी चीज़ को फोकस होकर हैंडल कर सकें। गुड डाइट, न्यूट्रिशन डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। लाइक जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप अपने ब्रेकफास्ट में एग लीजिए, व्हीट ग्रेन खाइए, 1 ग्लास जूस लीजिए। लाइक ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ब्रेकफास्ट को बहुत इम्पॉर्टेंट फ्यूल माना गया है डाइट में। लाइक लंच और डिनर भी इम्पॉर्टेंट है पर ब्रेकफास्ट को बहुत इम्पॉर्टेंट कहा गया है क्योंकि जब आपकी गाड़ी में फ्यूल नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी कैसे। वैसे ही जब आपका ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जब हम लोग दिन की शुरुआत करते हैं तो पहली जो हमारी डाइट होती है कि हम कैसी डाइट ले रहे हैं, उससे हमारा पूरा दिन डिपेंड करता है कि हमने कितनी एनर्जेटिक डाइट ली है। तो ब्रेकफास्ट कभी स्किप मत करिए। स्किपिंग द ब्रेकफास्ट तो फिर उससे आपका दिन भर मूड अच्छा नहीं रहेगा और फिर आप ठीक से काम भी नहीं कर पाएंगे। तो गुड ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रेकफास्ट में मैंने आपको बताया क्या लेना है। तो लंच में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन डाइट लीजिए, डिनर में आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कार्बोहाइड्रेट डाइट लीजिए। तो बहुत सारी आज बातें हुई कैसे हम स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। होप कि आपको मेरे किसी बातों से कुछ सीखने को मिला होगा या मैं आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दे पाया होऊंगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जो आपको जिससे फ़ायदा हो या फ़ायदा होगा तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर रिप्लाई करिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट लाइफ। जल्द मिलते हैं।